उत्तरकाशी सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को बाहर निकाला गया है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। कई असफलताओं के बाद आखिरकार टीम को सफलता मिली और सभी मजदूरों की जान बची। टनल में फंसे एक श्रमिक ने पूरी घटना के बारे में बताया है। इन 17 दिनों में उन्होंने फ़ोन पर लूडो खेलकर समय बिताया है। जी हाँ, लूडो खेलकर फ़ोन पर समय बिताया है। टनल में आने वाली पानी से स्नान किया, मुरमुरे और इलायची से अपनी भूख को मिटाया। झारखंड के खूंटी जिले के रहने वाले चमरा उरांव के मीडिया रिपोर्ट्स के बातचीत में ये पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है। उरांव ने कहा कि ताज़ी हवा की गंध एक जीवन की तरह महसूस हुई। उन्होंने 41 मजदूरों को बचाने का श्रेय 17 दिनों तक अथक प्रयास करने वाले बचाव कर्मियों और ईश्वर को दिया है। उरांव ने कहा, जो हार हम अच्छे हैं, हम भगवान में विश्वास करते हैं और इससे हमें ताकत मिली। हमें भी विश्वास था कि 41 लोग फंसे हैं तो कोई ना कोई हमें बचा लेगा। मैं अपनी पत्नी से बात करने के लिए इंतज़ार कर सकता था। 3 घंटे खूंटी में मेरा इंतज़ार कर रहे। उरांव ने कहा कि यह प्रतिमाह 18,000 रुपये कमाता है। उरांव ने उस दिन की घटना को याद करते हुए कहा कि वो 12 नवंबर की सुबह काम कर रहे थे, तभी उन्होंने ज़ोरदार आवाज़ सुनी और मलबा गिरने देखा। उरांव ने कहा कि मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा लेकिन गलत दिशा में फंस गए। जैसे ही ये पता चला कि हम लंबे समय के लिए फंस गए हैं तो हम बेचैन हो गए, लेकिन हमने मदद के लिए चुपचाप प्रार्थना की। मैंने कभी उम्मीद नहीं खोई। उरांव ने आगे कहा कि करीब 24 घंटे बाद अधिकारियों ने मुरमुरे और इलायची के बीज भेजे। उरांव ने कहा कि जब हमने पहला निवाला खाया तो हमें लगा कि कोई ऊपर वाला हमारे पास आया है। हम बहुत खुश थे। हमें आश्वासन दिया गया था कि हमें बचा लिया जाएगा, लेकिन समय गुजरने की ज़रूरत थी, इसलिए हमने खुद को फ़ोन पर लूडो में बिताया। फ़ोन चार्ज करने के लिए बिजली की सुविधा थी, नेटवर्क नहीं होने के कारण हम किसी को कॉल नहीं कर सकते थे। हमने आपस में बात की और एक दूसरे को हौसला अफजाई की। ये पूछे जाने पर कि वह फ्रेश होने के लिए क्या करते थे, उरांव ने कहा कि हमने प्राकृतिक पहाड़ी पानी का उपयोग करके स्नान किया। फ्रेश होने के लिए हमने एक जगह तय कर ली थी। उरांव ने कहा कि यह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है। अब वह घर पहुंचेंगे और तय करेंगे कि वह आगे क्या करेंगे। दूसरी ओर झारखंड के ही एक दूसरे श्रमिक 26 वर्षीय विजय हीरो के परिवार को यकीन हो नहीं पा रहा है कि वह उनके सामने खड़े हैं। उनके भाई रॉबिन ने कहा कि विजय ने एम्बुलेंस से मुझसे बात की थी, वो बहुत खुश था। उन्होंने मुझसे कहा था कि चिंता न करें, वो अच्छी स्थिति में है। हम दोनों शिक्षित हैं, हम झारखंड में नौकरी पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमें पैसे की ज़रूरत होगी तो हम कहीं और कम जोखिम वाली नौकरियां तलाशेंगे। और इस तरीके से मजदूरों ने अपनी खुशी बयां की परिवार वालों के साथ, और परिवार वालों ने मीडिया के साथ ये खुशी बताई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।